हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बातचीत चैप्टर को, और बातचीत ये जो हमारा चैप्टर है, इसे प्यारे बच्चों हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिए थे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ा दिए थे। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे या फिर नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना। बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे बच्चों हम आपको बातचीत चैप्टर पढ़ा दिए थे। सभी बच्चे तारीफ कर रहे थे कि सर पहली बार हम इस चैप्टर को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं सर, और नहीं तो इससे पहले हम कभी नहीं पढ़े थे। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो फिर इस चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसे भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, सभी को प्यारे बच्चों हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी उसे बताने का एकदम बढ़िया से प्रयास करिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उसके पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे साइंस बैच में अभी तक अपना एडमिशन नहीं लिए हैं, तो साइंस बैच में अपना एडमिशन जरूर ले लीजिए, जिससे कि आपका जो तैयारी है साइंस का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। और एक बात हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों, कि जितना कम फी में हम यहां के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इतना बेहतर फैकल्टी के साथ, आप प्यारे बच्चों यूट्यूब पर जितने भी सारे चैनल हैं सभी जगह पर देख लीजिए। फिजिक्स का आपको आनंद सर से बढ़िया टीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बायोलॉजी में चलिए तो अमन सर से बढ़िया टीचर देखने के लिए नहीं है। अगर मैथ में चलिए तो फिर अनिल सर भाई बादशाह हैं, बीए तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोग तो भाई इंटर में ही हैं, ठीक है ना, बीएससी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं ये। उसके अलावा अंग्रेजी के प्यारे बच्चों आपके दीपक सर, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस वाला टीचर है ये। और उसके बाद फिर इधर केमिस्ट्री के हो गए विशाल सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी टीम के साथ बिहार में सबसे कम फी में प्यारे बच्चों आप लोगों को साइंस बैच की तैयारी कराई जा रही है। तो जो बच्चे अभी तक अपना एडमिशन नहीं लिए हैं, तो फिर जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने में अगर कोई दिक्कत होता है तो हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग क्या करिए, कॉल करिए। और फी कितना है? मात्र प्यारे बच्चों 1250। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले जो कि बहुत पहले से 12th क्लास में पढ़ा रहे हैं, 4000 फी ले रहे हैं सिर्फ प्यारे बच्चों ये 12th क्लास का। 4000 फी ले रहे हैं, समझ गए ना। और उनसे 4 गुना कम फी हमारा है, मात्र 1250 रुपया, समझ गए ना। मात्र बहुत कम फी। हमें तो लगता है प्यारे बच्चों कभी कभी ना कि भाई इतना कम फी में हम भी कैसे हैं कि मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात एकदम सच्चाई बात है कि हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक अगर अपना एडमिशन नहीं लिए हैं साइंस बैच में, तो जरूर ले लीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और जितने भी सारे टीचर हैं, बहुत अनुभवी टीचर हैं और बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए डेमो क्लास यूट्यूब पे चल रहा है, पहले डेमो क्लास करिए, और अगर पसंद आ जाए डेमो क्लास, अगर अच्छा लगे, तब जाकर के आप एडमिशन लीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तब जरूर एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। और आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं? बातचीत जो चैप्टर है वो आज चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे। यानी कि क्वेश्चन आंसर जितने भी सारे हैं वो हम प्यारे बच्चों आज क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो बातचीत चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है, पहले तो हम किताब देख लेते हैं। आपके अगर किताब में प्यारे बच्चों बातचीत चैप्टर के बारे में बातचीत किया जाए तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, तब तक आप लोग ना एक बार लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में करिए। टोटल 6 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का। टोटल 6 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर है सब्जेक्टिव में, जो कि इस परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से पहले आप लोग इस चैप्टर के एक बार लेखक का नाम बता दीजिए कि बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बता दीजिए, तब न जानेंगे कि हाँ आप लोग पढ़े हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बता दीजिए, बताइए। बेनी प्रसाद भट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। उनकी माताजी का नाम बता दीजिए, माताजी का नाम बताइए।
बताइए उनके माता जी का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पार्वती देवी। ये भी चलिए बहुत अच्छी है बात। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग ना इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। शानदार तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को प्यारे बच्चों एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्लास को जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों ना आप लोग क्या करिए कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। और अगर अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना बाबू, तो एक बार क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। तो क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि बहुत मजा आए और इस क्लास में बहुत सारे बच्चे भी जुड़ते रहें। समझ गए ना। चलिए हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग अपने किताब में देखिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति बोले तो प्यारे बच्चों यानी कि बोलने का कला अगर हमारे अंदर नहीं होता, हम लोग जो अभी बोल करके आपको समझा देते हैं, बोल करके आपको पढ़ा देते हैं, बोल करके समझा देते हैं, बोल करके सिखा देते हैं, तो अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती यानी कि बोलने का कला ही नहीं होता तो क्या होता? तो वही होता, दुनिया वीरान लगता, कोई कुछ बोलते रहता, कोई सुनता नहीं, ठीक है ना, कोई समझता नहीं, जिसको जे मन में आता वो काम करते रहता। समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। समझ गए। अगर हम में वाक शक्ति ना होती यानी कि अगर हमारे अंदर बोलने की कला ना होती तो यह समस्त सृष्टि, ये जो पूरी दुनिया है, ऐसा लगता कि मानो क्या है, गूंगी प्रतीत हो रही है। यही ना होता। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होता तो ऐसा लगता कि मानो पूरी दुनिया क्या है भाई, गूंगी है। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। यानी कि आज हमारे पास चाहे सुख होता है चाहे दुख होता है, मुंह से हम लोग बोल करके किसी दूसरे को बता देते हैं, बताते हैं ना, सुख दुख सब कुछ हम लोग बांट देते हैं। जो कुछ भी दर्द होता है, दिल का दर्द भी मुंह से बाहर निकलता है, दिल का दर्द भी मुंह से ही बाहर निकलता है। दो लोग आपस में बातचीत करते हैं मुंह के जरिए, और अगर मुंह में वाक शक्ति ही ना होता, बोलने के लिए कला ही नहीं होता, बोलने का जो प्रवृत्ति भगवान ने हमें दिया है अगर वही नहीं होता, तो ये समस्त जो संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, ये प्यारे बच्चों हमें गूंगी प्रतीत होती। सब लोग चुपचाप कोने में बैठे रहते, हम भी इधर चुप रहते, आप भी उधर चुप रहते, सब लोग बस इशारों इशारों में बात कर सकते थे तो इशारों इशारों में कर लेते, अन्यथा बोली तो था ही नहीं। आज जो हम आपको इतने प्यार से पढ़ाते हैं, बोल बोल करके प्यारे बच्चे बुलाते हैं, ये हम नहीं बुला पाते। वाक शक्ति से ये भी एक नुकसान था कि आज जो हम आपको प्यारे बच्चे कह करके बुलाते हैं वो भी हम आपको नहीं बुला पाते, ठीक है ना। तो वाक शक्ति ना होने से बहुत ज्यादा नुकसान था। तो अगर ये परीक्षा में पूछा जाए कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोल करके एक दूसरे के साथ सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं, यह शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से नहीं कह पाते और नहीं सुन पाते और नहीं अनुभव कर पाते। क्लियर। बताइए पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए, पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब प्यारे बच्चों हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। आपको बताए थे हम कि इस चैप्टर में दो व्यक्ति हैं, बेन जॉनसन और एडिसन। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो इसका जवाब लिखेंगे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके सही रूप का पता नहीं चल पाएगा। समझ गए ना। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके सही रूप का पता नहीं चल पाएगा, उसके अंदर के गुण दोष का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, उसके गुण दोष का पता नहीं चल पाएगा।
ठीक है। जब मनुष्य चुपचाप रहेगा तो उसका प्रवृत्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, यह पता नहीं चल पाएगा। समझ गए ना। तो बोलने से क्या होता है, बोलने से, ये बात कौन बोले हैं, बेन जॉनसन, कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता ही नहीं चलेगा। हम चुपचाप रहेंगे तो हमारे बारे में कोई नहीं जान पाएगा कि हम गूंगे हैं, कि हम बहरे हैं, कि हम टेढ़ियाल आदमी है, कि हम सीधा आदमी है, कि हम सही स्वभाव के हैं, गलत स्वभाव के हैं, सही विचार के हैं, गलत विचार के हैं, कोई पता नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि गुण दोष का तभी पता चलता है जब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है ना। देखिए, बेन जॉनसन कहे कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसके गुण और दोष का पता नहीं चलेगा। यह बात कौन बोले, बेन जॉनसन बोले। ये बात बेन जॉनसन बोले कि जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं उसके गुण दोष का पता नहीं चलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल करके बात करते हैं। जब दो आदमी एक साथ बातचीत करते हैं ना तो पूरा अपना दिल खोल करके बातचीत करते हैं। लेकिन अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बातें नहीं खुल पाती और लोग अपनी बातों से अलग हट करके बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दो चीज है, यहां पर दो चीज है मुख्य रूप से आपको समझनी है। पहला तो कि बेन जॉनसन और दूसरा एडिसन। पहला प्यारे बच्चों आपको याद रखना है बेन जॉनसन और एक दूसरा व्यक्ति का नाम क्या बताए, एडिसन। समझ गए ना। तो बेन जॉनसन का कथन क्या था और एडिसन का कथन क्या था, बताइए। बेन जॉनसन का कथन क्या था, याद रखिएगा। बेन जॉनसन का कथन था कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, बेन जॉनसन बोले थे कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर के गुण दोष का पता नहीं चलेगा। तब तक उसके अंदर के गुण दोष का पता नहीं चलेगा। गुण दोष का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर के गुण दोष का पता नहीं चलेगा। ये कौन बोले थे, बेन जॉनसन बोले थे। लेकिन यहां पर एडिसन क्या बोले हैं, एडिसन सिर्फ इतना बोले हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, ठीक है ना। ये बाबू कथन किनका है, ये कथन है एडिसन का। तो बस बेन जॉनसन और एडिसन इनका बातचीत के संबंध में यही विचार है, जिसे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना। हाँ, बोलने से ही मनुष्य के असल गुण का प्रकट होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर के गुण दोष का पता नहीं चलेगा। यानी कि बोलने से ही मनुष्य के अंदर के गुण का प्रकट होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हम आपको बताए थे, यूरोप में लोगों के बातचीत करने की जो कला है उसी को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में क्या है, ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर को कान को अत्यंत सुख मिलता है। नाम ही है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की कला, समझ रहे हैं ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोले तो बातचीत करने की कला, यानी कि बातचीत करने की एक ऐसी कला जिसको सुन करके ना कान को बस सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, बेहद आनंद महसूस हो, तो उसी को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और इसका दूसरा नाम है शुद्ध कोष्ठी। क्या नाम है, शुद्ध कोष्ठी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, और यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए,
ठीक है ना। ये जो प्रश्न है बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, समझ गए ना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। और इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका दूसरा नाम क्या है, शुद्ध कोष्ठी भी है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब यूरोप के लोगों में एक बातचीत करने की कला थी, और एक ऐसी कला जिसको कि सुन करके आनंद महसूस हो, तो उसी को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। याद रहेगा, बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित था, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हाँ, कुछ बच्चे और जुड़ जाइए भाई, और बच्चों को जोड़ लीजिए। जो आपके दोस्त वगैरह हैं ना, जो आपके दोस्त वगैरह हैं, उनको आप लोग प्यारे बच्चों जरूर यहां पर क्या करिए, बुलाइए टारगेट बोर्ड पर। जितने भी सारे आपके दोस्त हैं उनको जरूर बोलिए कि भाई टारगेट बोर्ड पर आकर के पढ़ाई करिए। सभी विषय की पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही है। आप लोग बताइए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ भी हो, बताइए। तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आप लोग को हो रहा है, बताइए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना हो रहा है, हैं? किसी भी सर से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं ना, हर एक सब्जेक्ट को आप समझ रहे हैं ना? बताइए, हर एक सब्जेक्ट को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, अधिकांश बच्चे का दिक्कत है, नो सर, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब बात, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जी केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत है। अब देखो भाई, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। अब आप चाहेंगे कि भाई किसी भी सब्जेक्ट में एकदम पारंगत हो जाएं, तो वो तभी संभव है जब आप सभी सब्जेक्ट को एकदम मन से और बराबर समय देकर के पढ़ें, ठीक है ना, समझ गए? हाँ, तो चिंता करने की बात नहीं है। और क्या प्रॉब्लम हो रहा है बाबू केमिस्ट्री में, बताइए। केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम जब 10th क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो भी बच्चे कहते हैं कि सर जी केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। अभी हमसे एक बच्चे आए हुए हैं 10th क्लास के मिलने के लिए, कहते हैं सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। समझ गए ना? देखो बाबू, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए और थोड़ा सा आराम आराम से चीजों को समझने का प्रयास करिए। बाकी अगर सर अगर खराब से पढ़ा रहे हैं तो ये बताइए कि नहीं सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। दो चीजें होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री न समझ में आने का दो कारण। पहला कारण कि सर हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए तो नहीं समझे, हम अगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। दूसरा कि सर ही बढ़िया से नहीं समझा रहे हैं। तो दोनों कारण में से कौन सा आपका कारण सही है, यह भी तो देखने लायक है ना। ठीक है, हाँ। चलिए, इंग्लिश और हिंदी के बारे में मत ही पूछिए सर। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो यूरोप में प्रचलित है। बिल्कुल सही है। आप किस दिन क्लास लेते हैं? बाबू, हमारा क्लास 3 दिन होता है, और अगर किसी दिन क्लास मिस्टेक कर जाए ना, चूंकि अभी देखिए अभी 10th वालों का भी एग्जाम है, जो भी आपके छोटे भाई हैं, बंधु हैं, उनका भी एग्जाम है, तो उनको भी हमें क्लास लेना पड़ता है। और अभी पता है हम दिन में 6-6, 7-7 घंटा तक प्यारे बच्चों क्लास लेते रहते हैं, ठीक है ना। 6-6, 7-7 घंटा तक क्लास लेते हैं। तो थोड़ा सा व्यस्तता के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोमवार को क्लास नहीं ले पाते हैं। तो जैसे देखिए, आज है मंगलवार, हम सोमवार को क्लास नहीं ले पाए, तो आज हम आपका क्लास ले रहे हैं। हमने बोला है सप्ताह में 3 दिन क्लास चलेगा, तो सप्ताह में 3 दिन क्लास प्यारे बच्चों चलेगा, ठीक है ना। सभी टीचर सही हैं सर, किन्हीं में कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, जबरदस्त है। नो सर जी, किसी सब्जेक्ट में नो डाउट। चलिए, कोर्स कैसे परचेज करें? टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। विशाल सर इज द बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री। ये गोल्डन ब्लॉक 51 बाबू लिख रहे हैं मैथ में। सर मैथ में दिक्कत है क्या? मैथ में दिक्कत है, आप बताइए। मैथ में क्या दिक्कत है बताइए। और सिर्फ आपके कहने से प्यारे बच्चों ये नहीं ना होता है। सिर्फ आपके कहने से सब टीचर सही हैं सर। अरे जबरदस्त है भाई, जितना बेहतरीन टीम आपको मिला है ना 12th में इस बार,
यकीन मानिए जितना बेहतरीन टीम आपको 12th में इस बार मिला है, उतना बेहतरीन टीम प्यारे बच्चों अभी भी ऑनलाइन के किसी भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। ये बात हम गर्व से कहते हैं, आप लोग कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम ये जो बात बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं चूंकि हम सब जगह पर कंपैरिजन कर चुके हैं, ठीक है ना। सब जगह पर हम कंपैरिजन कर चुके हैं। सब जगह पर तो भाई कितना गलत सलत पढ़ाया जाता है ये भी हम लोग देखते हैं, समझ गए। तो जितने बेहतरीन तरीके से और जितना बेहतरीन टीम के साथ हम आपके साथ इस बार जुड़े हैं, बस थोड़ा सा आप लोग मन लगा करके पढ़िए, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। और जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उस सब्जेक्ट को प्यारे बच्चों मजबूत करने का प्रयास करिए, उस सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, समझ गए ना। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, बाकी सभी बच्चे लिख रहे हैं नहीं सर सारे सब्जेक्ट एकदम मस्त तरीका से पढ़ाई हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम जबरदस्त हो रहा है प्यारे बच्चों, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के बातचीत करने की कला है बाबू, जल्दी से एक बार बता दीजिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? 4 ऑप्शन आपसे आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों के बातचीत करने का तरीका है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों का बातचीत करने का तरीका है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका? जल्दी से बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बाकी प्यारे बच्चों, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर डाउट है तो हम एक दिन क्या करेंगे कि सभी टीचर्स मिल करके यूट्यूब पे आएंगे और डाउट क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। और जिस सब्जेक्ट में आपको जो भी डाउट है आप लोग वो चीज पूछ सकते हैं। हम आपको बोले हैं ना डाउट क्लास देंगे, तो सारे टीचर्स आएंगे, 12th क्लास के जितने भी सारे टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स आएंगे और एक डाउट क्लास चलेगा, लंबा डाउट क्लास चलेगा। और जो आपको जो भी डाउट रहे उसे प्यारे बच्चों आप लोग पोस्ट कर सकते हैं और हम उस डाउट्स क्या करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ होगा, समझ गए ना। टेस्ट बिल्कुल चलेगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स है सर, सब टीचर सही हैं सर। चलिए देखिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह है चौथा नंबर, और चौथा नंबर कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो जवाब होगा कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप बोले तो अपने आप से बातचीत करना, समझ गए ना। आत्मवार्तालाप बोले तो प्यारे बच्चों अपने आप से बातचीत करना। तो मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? उसका अपने आप से बातचीत करना, ठीक है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करें जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। आत्मा वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण किया जाए जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट न हो। मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। जितने भी सारे मनुष्य हैं वो इस तरीके से बोले कि उनकी वाणी में मधुरता है, उनकी बोली में क्या है? मधुरता है, मिठास बोली बोले, समझ गए ना। इस तरह से विचार व्यवहार से लोगों के बीच की आपसी बैर समाप्त हो जाएगी और मनुष्य अपने लिए एक नए संसार की रचना कर पाएगा। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है, समझ गए। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है कि मनुष्य जो है वो अपने लिए एक नया तरीके का बातचीत करने का स्टाइल अपनाए, यानी कि वो अपने आप से बात कर सके, स्वयं से बात कर सके, समझ गए ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। तो है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप, यानी कि अपने आप से वार्तालाप करना। और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना करता है? तो बता दिए कि विचार व्यवहार से लोगों के बीच आपसी बैर समाप्त हो जाएगी और मनुष्य अपने लिए एक नए संसार की रचना कर पाएगा। और बातचीत करने का उत्तम तरीका भी क्या है? वही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो?
चलिए देखिए, एक बच्चे लिख रहे हैं, लवली झा, सर सब टीचर बेस्ट हैं, हमें सर हर हाल में इन्हीं टीचर से पढ़नी है। बिल्कुल सभी टीचर का समझ में आएगा आपको, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। हाँ सर, बायो का 1 आवर क्लास नहीं होता है। देखो बाबू, बायो का क्लास बिल्कुल होता है, और अगर अभी कुछ समय कम चल रहा है तो ये 2-4 दिन के लिए बस दिक्कत है, समझ गए ना। 2-4 या 5-6 दिन तक दिक्कत होगा। अगर कुछ छोटा भी क्लास चले तो आप लोग को बायोलॉजी में थोड़ा सा देखने के लिए ये चीज मिलेगा, और 5-6 दिन के बाद फिर वो चीज आपका सही हो जाएगा, समझ गए ना। 5-6 दिन के बाद वो चीज आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी का बिल्कुल अभी हम ये इस बात को मानते हैं, थोड़ा सा छोटा क्लास चल रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना चल रहा है आप लोग उतना तो कम से कम पढ़ लीजिए, समझ गए ना। ऑफलाइन कोचिंग करना जरूरी है क्या सर? उतना तो कोई खास जरूरी नहीं है, और ना हम तो कहेंगे कोई जरूरी ही नहीं है। अगर आप लोग ऑनलाइन पर भरोसा कर रहे हैं, ऑनलाइन पर विश्वास जमा रहे हैं, ऑनलाइन के टीचर को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, आप लोग बस आराम से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला, और व्याख्या करने वाला क्वेश्चन बाबू कम से कम 5 नंबर का आता है, और जब 5 नंबर का आता है क्वेश्चन तो उसको कम से कम बड़ा लिखिएगा ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको बड़ा लिखना होगा। तो देखिए पहला व्याख्या क्या है? पहला व्याख्या है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। पहला व्याख्या कहता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इस लाइन का व्याख्या करना है हमें, समझ गए ना। क्या करना है? इस लाइन का प्यारे बच्चों व्याख्या करना है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका हमें क्या करना है? व्याख्या करना है, ठीक है ना। लिखेंगे, प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्यमान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, और इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। देखिए, जो मनुष्य जिस समाज में रहता है ना, भाषा वो वहीं का सीखता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ आरा साइड के होंगे तो वो भोजपुरी भाषा बोलते होंगे, कुछ अगर मिथिला तरफ के होंगे तो मैथिली भाषा बोलते होंगे, अगर हम लोगों के साइड के होंगे मतलब कि नालंदा जहानाबाद जिला के, तो फिर आप लोग ये मगही भाषा बोलते होंगे, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर शुद्ध खड़ी हिंदी बोला जाता है। तो जो आदमी जिस समाज में रहता, अब अमेरिका चले जाइएगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? प्योर अंग्रेजी मिलेगा। अगर अमेरिका चले जाइएगा तो प्योर अंग्रेजी मिलेगा, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है? 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7-8 लाइन भी नहीं लिखिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में 4-5 लाइन तो भाई लघु तरीये में लिखाता है, समझ गए ना। और ये 2 लाइन आपका क्वेश्चन है, इसको भी इसी में ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको लोग देख ही करके डर जाते हैं, सर हार्ट अटैक कर जाता सर, इतना बड़ा आंसर देख करके ही आप लोग डर जाते हैं, समझ गए ना। तो देख करके नहीं डरना है। समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। कहा भी गया है कि मन बड़ा चंचल होता है, इसकी चंचलता के सामने एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी गुस्सा कर बैठता है तो कभी कभी मीठी बातें भी करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है। इस स्थिति में क्या होता है? मनुष्य के असली चरित्र का पता ही नहीं चल पाता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के जैसी रंग बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं और कहते हैं कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है ना। जितने भी सारे विद्वान लेखक हैं सब कहते हैं कि भाई अपने मन पर कंट्रोल रखो। हम आप लोगों को भी बार बार कहते हैं, हम आप लोगों को भी बार बार कहते हैं कि मन पर कंट्रोल रखिए तो सब सही हो जाएगा। अगर मन पर कंट्रोल ना होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मन पर कंट्रोल ना हो तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि मन तो चंचल है, मन तो बहुत कुछ करता है, समझ गए ना।
मन तो बहुत कुछ करता है, मन बहुत चंचल है, तो मन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? अगर दिमाग से चलिएगा तो बहुत ऊपर तक जाइएगा, अगर मन से चलिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है ना? तो मन से चलने का नतीजा बहुत बुरा होता है, तो मन से मत चलिए। मन तो बहुत कुछ करता है, मन करता है कि हम प्रधानमंत्री से जाकर के मिल लें, लेकिन क्या वो संभव है? नहीं संभव है। मन करता है कि चंद्रयान 3 के साथ हम भी जरा चांद पर घूम करके आ जाते, लेकिन क्या वो संभव है? नहीं संभव है। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बी नंबर। ये भी व्याख्या करने वाला 5 नंबर का ही प्रश्न है। कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। पहली बात तो कि ये लेखक किसने कहा है, ये पंक्ति किसने कहा है, ये किसने कहा है बताइए? बेन जॉनसन ने कहा है ना। तो लिखेंगे प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष नहीं प्रकट होता है। बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें करके उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब बाचाल हो जाता है, बाचाल मतलब समझते हैं? बाचाल मतलब क्या होता है? बाचाल मतलब क्या होता है? जो बहुत अधिक बोलता है उसे बाचाल कहते हैं। ठीक है ना? जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? बाचाल कहते हैं। अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। जब मनुष्य चुपचाप रहेगा तो उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। यानी कि मनुष्य जैसे ही कुछ बोला तो उसके आवाज से, उसके वाणी से गुण और दोष सब कुछ प्रकट होने लगते हैं। सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर ये आदमी का स्वभाव कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये कैसा बोलता है, मीठा बोलता है, खट्टा बोलता है, तित्ता बोलता है, कैसा बोलता है, सब पता चल जाता है। ठीक है ना? तो ये है प्यारे बच्चों कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात बेन जॉनसन साहब ने कहा था। ठीक है? ये बात बेन जॉनसन साहब ने कहा था और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर का क्या गुण है, क्या दोष है, इसका पता चल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए ये टोटल क्वेश्चन लगभग हमें लगता है कि खत्म हो गया। अब हमें लगता है कि इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। हाँ, भले इस चैप्टर का सारांश लिखने के लिए आ सकता है तो इस चैप्टर को शॉर्टकट में आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? अगर सारांश लिखने के लिए आ जाए तो आपको प्यारे बच्चों इस चैप्टर को शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। तो अगर सारांश लिखने के लिए आ जाए तो हालांकि सारांश ना के बराबर आता है तो आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर कल आप कहां गए थे? सर बाबू कल कहीं गए थे नहीं, कल 10th क्लास का एक क्लास था, बड़ा क्लास था बाबू, उसी को करवा रहे थे एप्लीकेशन पे ही, तो उसी में थोड़ा सा व्यस्त थे। और चूंकि 10th वालों का भी एग्जाम नजदीक आ गया है ना, जब आप लोगों का अगला बार एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर आप लोगों के लिए भी उतना ही समर्पण भाव से काम किया जाएगा। जब आप लोगों के लिए नजदीक, जब आप लोगों का जब ये नजदीक आएगा ना एग्जाम, तो आप लोगों के लिए भी हम उतना ही समर्पण भाव से काम करेंगे और इस बार भी हम समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग बताइएगा, तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है ना? उसके बाद हम आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन, एकांकी है, एक कहानी है कि यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? यहां पर प्यारे बच्चों न तो एकांकी, एकांकी कहते हैं जो छोटा मोटा नाटक होता है ना उसको क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। कहानी कहते हैं जो सुनने में एकदम आनंद आ जाए, एकदम खिस्से के जैसा, वो कहानी है। यात्रा संस्मरण मतलब होता है कि हम कहीं दिल्ली घूमने के लिए गए या फिर हम कहीं घूमने के लिए गए और उसके बारे में अगर जो कहानी लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं यात्रा संस्मरण। जैसे आप लोग 8th क्लास में अगर होंगे तो एक चैप्टर है पढ़ने के लिए हुंडरू का जलप्रपात। 8th क्लास में आप लोग देखे होंगे हुंडरू का जलप्रपात चैप्टर है। 10th क्लास में आप लोग आविन्यो चैप्टर पढ़े हैं ना? तो लेखक फ्रांस जाते हैं
समझ गए। तो अभिनव चैप्टर वहां पर क्या है, यात्रा संस्मरण है। लेकिन ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, यह एक ललित निबंध है। और यह ललित निबंध किस चीज पर है, तो बातचीत पर है। यह ललित निबंध जो है ना, ये किस चीज पर है, तो बातचीत पर यह ललित निबंध है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वह किस युग के निबंधकार है, किस युग के, बताइए। आपको बताए हैं प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर स्वातंत्रोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग के। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे सही बता सकते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के क्या है भाई, एक प्रसिद्ध निबंधकार है। तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, टोटल प्यारे बच्चों लगभग 27-28 क्वेश्चन के आसपास है, हम लोग सभी देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो जवाब होगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है विद्वानतापूर्ण बात करना, कि तर्कपूर्ण बात करना, कि भीड़ से बात करना, या फिर अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। तो सबसे उत्तम तरीका क्या है, आपको बताए हैं कि यहां पर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अपने आप से बातचीत करना। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहां पर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। क्या सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला तीसरा के बाद प्यारे बच्चों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रवाहपूर्ण भाषा, की आत्मीयता, की जिज्ञासा, की तर्क। चौथा नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे बता सकते हैं। देखिए संवाद मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति ये है प्यारे बच्चों, ये आप लोग हैं, समझ गए ना, ये कौन है भाई, आप लोग हैं, ठीक है। ये कौन है, आप लोग हैं, और यह हो गए हम, ठीक है। यह प्यारे बच्चों हो गए हम, ठीक है ना। यह हो गए भाई हम। थोड़ा सा बढ़िया से बाल जरा झाड़ लेते हैं हम। आप लोग टकले हैं, ठीक है ना, और हम थोड़ा सा बालुल झाड़ लेते हैं। देख लीजिए, हो गया। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर हम दोनों के बीच में अगर किसी चीज को लेकर के बातचीत होना तो उसी को कहेंगे संवाद। उसी को क्या कहेंगे, संवाद कहेंगे। तो यहां पर है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है प्यारे बच्चों आत्मीयता, जिज्ञासा, तर्क या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आत्मीयता होगा ना। चौथा का जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था भाई। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके थे कि किसी भी चीज से क्वेश्चन लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन प्यारे बच्चों आपके लेखक परिचय से क्वेश्चन जरूर लड़ता है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म, तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है, ठीक है ना। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर की रचना, संयोगिता स्वयंवर रचना है, किनकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, जवाब क्या होगा, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की है। किनका है, श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। पूरा नाम है लाला श्रीनिवास दास। पूरा इनका नाम बताया था ना, क्या है, लाला श्रीनिवास दास। ऐसे हम लोग सिर्फ बोलते हैं श्रीनिवास दास। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बताइए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, जवाब बताइएगा। तो यहां पर क्या होगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, जवाब क्या होगा बाबू, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। ये भी है, ये भी है, ये तो एकदम कंफर्म है कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, और नूतन ब्रह्मचारी भी बता चुके हैं। तो यहां पर परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ठीक है ना। परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए आठवां नंबर। आठवां नंबर है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है।
रेल का विकट खेल देखते के साथ पहला नंबर ऑप्शन में ही 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों। रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, आपको बताए हैं, बाकी ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला बता दीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा हाँ, एक बात और आपको हम बताना था जो कि हम क्लास के लास्ट में बताएंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से संबंधित कुछ बातें हम आपको बताएंगे। अगला कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बताइए तो आप लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका का संपादन किया या मासिक पत्र निकाला था? तो जवाब होगा हिंदी प्रदीप। जवाब क्या होगा? हिंदी प्रदीप जवाब होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्यारे बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? बताइए, बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह क्या है भाई? एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बता दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाहे तो हम बड़ा जल्दी जल्दी में भी क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एकदम आराम आराम से आपको बताई जाए ताकि हर एक चीज को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकें। 11 नंबर कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो जवाब होगा स्टील के, एडिसन के, संडे के या फिर फ्राइडे के। 11 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में हम आपको बताए थे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद एक बात सुनी, और वह बात किसके मुख से सुनी थी? कितने बच्चे बता रहे हैं सी? देखिए भाई, बी और डी को तो हम रिजेक्ट कर दिए, अब ए और सी में कितने बच्चे कंफ्यूज हैं? बताइए। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष के उपरांत यह बात सुनी थी? जवाब बताइए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी एडिसन के मुख से, जो कि बिल्कुल गलत है, फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। 11 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे थे उनका जवाब बिल्कुल गलत है, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला बता दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जवाब बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? 14 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, सी ऑप्शन सही है। अगला बता दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट कहां के रहने वाले थे? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो जवाब क्या होगा? 15 का डी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं और 15 का बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? ये जवाब बताइए। 15 का डी ऑप्शन बताने वाले कितने बच्चे हैं और 15 का बी ऑप्शन बताने वाले कितने बच्चे हैं? जो 15 का बी बता रहे हैं उनका सही है, जो डी बता रहे हैं उनका गलत है, तो इसलिए डी कभी भी मत करिएगा। अगला नंबर बता दीजिए भाई 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप का संपादन किया। यह रिपीट क्वेश्चन है। अगला है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? यह प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है? बताना है कि हिंदी पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। बताइए तो 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो 17 का जवाब क्या हो जाएगा? 1877 में। बताइए तो 17 का 1877 ईस्वी। 1877 ईस्वी। कितने बच्चों का ए नंबर ऑप्शन सही है?
ए नंबर ऑप्शन 1877 कितने बच्चों का सही है? सही है ना। चलिए अगला बता दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बताइए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो जवाब क्या होगा भाई? कौन सी रचना? देखिए मेघदूतम के रचनाकार कौन है? 18 का बता दीजिए। तो मेघदूतम के रचनाकार कालिदास हैं, तो ये बाबू मेघदूतम तो नहीं होगा, बाकी सब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा उपन्यास आधार न लगेगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताइए कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, गोदान मैला आंचल अंतराल। यहां पर प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही होगा। 100 अजान एक सुजान 19 का ना, यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है ना, उसको कहते हैं नांदी पाठ। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। तो यहां पर 20 का बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर बता दीजिए भाई 21वां नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला? तो जवाब हो जाएगा 16 बरस तक। 16 बरस तक ना हो जाएगा। 21 का जवाब बताइए। तो सी ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? 21 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला बता दीजिए 22वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना 12th बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं 12th बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बताइए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है। और एडिसन ने क्या कहा था? एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। चलिए अगला नंबर बता दीजिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है? बताइए असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है? तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन है प्यारे बच्चों एडिसन का। चलिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बताइए एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच हो सकती है। चलिए अगला बता दीजिए 25वां नंबर क्वेश्चन। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है ना। बातचीत से मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अगला है 27वां नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्यारे बच्चों सर्वाधिक क्या है? प्रचलित है। यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। 27 के बाद 28वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो हो जाएगा आधुनिक काल, भक्ति काल, आदि काल या रीति काल। 28वां नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा आधुनिक काल के कवि हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 28 क्वेश्चन था। अब आप लोग बता दीजिए हमें कि ये 28 में से 28 किनका किनका सही है? बताइए आप लोग बता दीजिए अब हमें कि 28 में से 28 किनका किनका सही है और किनका किनका गलत हुआ है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप लोग बता दीजिए आप लोग का कितना सही और कितना गलत है। बताइए अगर एक भी क्वेश्चन सही या एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर आप लोग तर्क वितर्क जरूर करिएगा, सोच विचार जरूर करिएगा कि आखिर गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ। ठीक है ना। अगर गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ ये आप लोग विचार जरूर करिएगा। समझ गए ना। अगर गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ ये बाबू आप लोग विचार जरूर करिएगा। सही है। समझ गया ना।
तो चलिए प्यारे बच्चों, 28 में 28 सर, 24, 27, 23, 25। चलिए कुछ ना कुछ तो गलत लोगों का हुआ है। तो जिस क्वेश्चन में भी आपका गलती हुआ है ना, उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीटली याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में भी आपका गलती हुआ है उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आपको बताते हैं प्यारे बच्चों कि बहुत सारे बच्चे, जैसे अमन सर का क्लास चलता है, तो अमन सर के क्लास में बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आया कि सर जी नोट्स से नहीं पढ़ाइए, हाथ से लिख करके पढ़ाइए। तो अमन सर हाथ से लिखना प्रारंभ कर दिए, आनंद सर हाथ से लिख करके आप लोग को पढ़ाते हैं, सब लोग आपको लिख लिख करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे का ये अब कमेंट आने लगा कि नहीं सर पीडीएफ से सही था। लेकिन प्यारे बच्चों क्यों पीडीएफ से सही था, तो बच्चों का जवाब है कि सर जी नोट्स हम लोग को मिल जाता था। प्यारे बच्चों एक बात हमें ध्यान से आप लोग न सुन लीजिए कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है ना, जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा तो उस सब्जेक्ट का प्रिंट निकालने वाला जो नोट्स है ना वो आपको मिल जाएगा। जैसे आप लोग 10th क्लास में होंगे तो आपको पता होगा, क्रैश कोर्स में ना हम नोट्स देते थे आपको, जिसको आप प्रिंट निकलवा सकते थे, छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ। तो उस तरीके का नोट्स प्यारे बच्चों हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, समझ गए ना। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है कि सर जी नोट्स कैसे आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहां पर इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जिनका मीडियम इंग्लिश है, वो क्या करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और तब वो पढ़ाई करते हैं, समझ गए ना। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और तब वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वैसे बच्चों के लिए हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग आराम से पढ़िएगा। और सभी बच्चों के लिए, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, बाकी सभी बच्चों के लिए हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स प्यारे बच्चों हम प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग वहां से आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जब चैप्टर खत्म होगा तब नोट्स मिलेगा, समझ गए ना। जैसे आज चैप्टर खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ अगर करवा लिए तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अब आपका अगले 1 से 2 दिन के अंदर में आपको नोट्स मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर कंटेंट डेली बनता है, डेली टाइप होता है और डेली पढ़ाया जाता है, समझ गए ना। डेली बनता है कंटेंट, डेली टाइप होता है और डेली पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को अगर पढ़ाया जाएगा तो आप लोग परीक्षा आते आते तक ना एकदम आराम से पूरी तैयारी कर लेंगे और फिर कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे पढ़िए और समझने का भी प्रयास करिए। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा पहला नंबर चैप्टर क्या हो गया बाबू, समाप्त हो गया। हिंदी का जो पहला नंबर चैप्टर था हमारा वो अब समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अगली क्लास में ना हम आपको व्याकरण का एक टॉपिक लेकर के आते हैं, ठीक है। अगली क्लास में प्यारे बच्चों हम व्याकरण का एक टॉपिक लेकर के आते हैं और व्याकरण हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हाँ, व्याकरण हम लेकर के आएंगे और व्याकरण आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगली क्लास का इंतजार करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी 6 बजे से आप लोग आनंद सर की क्लास में जुड़िए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड को शेयर जरूर करिए। अगर आप लोग यहां से पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर बुलाइए कि चलो एक ही जगह पर एक ही साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और जैसे भी आपका पढ़ाई चल रहा है एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आगे आपकी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।